हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का हिंदी व्याकरण का लेसन नाउन संज्ञा करेंगे। 8th लेसन है ये हमारा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब कुछ वाक्य आपको दिए हुए हैं। सिंह जंगल का राजा है। सिंह क्या है इसमें? प्राणी। ठीक है। ताजमहल, प्रेम और आगरा। आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का और प्रेम भाव का। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। अब ऐसे ही महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? व्यक्ति का नाम है और ईमानदारी भाव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा होती कितने प्रकार की है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें जैसे अब हमारे को यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है, लाल किला, महात्मा गांधी। तो अब ये लाल किला है, अगर हम नाम लेते हैं लाल किला तो हमारे दिमाग में यही पिक्चर आएगी कि लाल किला ये वाला है। ठीक है। ऐसे ही अब विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, महेंद्र सिंह धोनी, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा बुद्ध। विशेष वस्तु कुतुब मीनार, रामायण, ताजमहल, लाल किला। विशेष स्थान कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिस शब्द से पता चलता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति के बारे में पता चलता है। जैसे अब प्राणी में क्या है? मनुष्य, लड़की, पक्षी। अब हम पक्षी के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम एक पक्षी के बारे में नहीं, सभी पक्षियों के बारे में हम बात करेंगे, उनकी पूरी जाति के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम पक्षी का नाम लेते हैं जैसे तोता, मैना, तो ये कौन से हो गए? हमारे विशेष व्यक्ति। तो वो कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ पक्षी और लड़का इनके बारे में बात करते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण, दोष अवस्था, गुण कौन से? जैसे सुंदरता, सुगंध, चतुराई। और दोष गंदगी, मूर्खता, कायरता, दुर्गंध। ठीक है, ये सारे दोष हो गए ना। अब अवस्था कैसे? बुढ़ापा, बचपन, जवानी। ठीक है। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा होंगी। अब वैसे तो हमारी ये 3 ही संज्ञाएं होती हैं, लेकिन अंग्रेजी के फलस्वरूप कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन हमने तो 3 ही करने हैं, लेकिन ये आपके बुक में दिया है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी आपने 3 ही संज्ञा के भेद करने हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं। अब द्रव्य क्या होता है? जिससे कि कोई चीज़ बनाई जा सके तो वो द्रव्य कहलाता है, जैसे गेहूँ, सोना, चांदी आदि। और समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से व्यक्ति और प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे किसी ग्रुप का हमें जिससे पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्काउट टोली, सैनिक टुकड़ी, पक्षी समूह। तो ये सारे क्या है? एक समूह है। आगे है भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है? मित्र से मित्रता, बच्चा बचपन, पशु पशुता, युवा यौवन, देव देवत्व, दानव दावनता। ठीक है, दानवता। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे है सर्वनाम से निज, निजता, निजत्व। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों ठीक होंगे। मम, ममता, ममत्व। अपना, अपना, अपनत्व। आप, आपा। अविशेषण से
काला, हरा। अब काला से क्या बनता है? कालीमा। हरा से हरियाली, गरीब से गरीबी, कठोर से कठोरता, बुरा बुराई, गर्म गर्मी। ठीक है। अब है क्रिया से, क्रिया से कौन कौन से बनते हैं? अब जीतना, जीतना से क्या बन जाता है? जीत। घबराना, घबराते हैं तो किस कारण से होती है? घबराहट हो जाती है। सजाना, तो सजाने से क्या होता है? सजावट हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो आपने इनको ध्यान से पढ़ना है। आगे है लिंग के विकार। संख्या 1 विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिससे कि परिवर्तन आता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आते हैं। लिंग क्या है? लड़का लड़की, नौकर नौकरानी। वचन लड़का लड़के, रात रातें। कारक लड़के ने लड़कों को लड़कियों से। ठीक है। ने, को, से, ये हमारे कारक है। अब पहले लिंग के बारे में पढ़ते हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग लिंग में क्या होता है? जब जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग में पंडित, कवि, पंखा, अखबार, और स्त्रीलिंग में लड़की, गाय, मेज, चिड़िया आदि। अब कवि का कवियत्री, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग की पहचान कैसे होगी? अब प्राणीवाचक संख्याओं में प्राकृतिक लिंग होते हैं, जैसे लड़का लड़की, माता पिता, चूहा चूहिया, हाथी हथनी। ठीक है। और अप्राणीवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग होते हैं, जैसे कमरा, पंखा, कागज। ये तो क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन मेज, दीवार, रात, ये कौन से हैं? स्त्रीलिंग है। और थर्ड है हमारे पदनाम। पदनाम जो है, पदनाम क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, डॉक्टर, मतलब जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लेते हैं, तो वो सदैव हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री इस टाइम हमारे कौन से हैं? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उससे पहले हमारी जो महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इंदिरा गांधी। अब हम प्रधानमंत्री तो सिर्फ वही लिखेंगे ना, उसके अंदर नाम तो कोई भी हो सकता है, तो प्रधानमंत्री चेंज नहीं होगा। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग संख्या शब्दों में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके उनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। ये तो आप फर्स्ट क्लास से ही करते आ रहे हो। जैसे ईया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया। आइन का लगा देते हैं तो पंडित, पंडिताइन, बनिया, बनियाइन। ई से बेटा, बेटी, लड़का, लड़की। इन से सुनार, सुनारिन, माली, मालिन। इक्का पाठक, पाठिका, बालक, बालिका। आनी नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। नी से मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। आ से सदस्य और सदस्या। अन्य, अन्य कौन कौन से हैं? जैसे कवि और सम्राट। अब कवि का जो है ये बिल्कुल अलग से है, तो आपको कवि और सम्राट का ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े अलग से आपको याद करके रखोगे तो आपको आसानी रहेगी। कवि का बनता है कवयित्री और सम्राट का सम्राज्ञी। ठीक है। नित्य पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? आपके धातुओं के, अनाज के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, जो आपको ये सारे दिए हुए हैं। सोना, तांबा, पीतल, चावल, गेहूँ, चना, सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि। ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, जो ये आपको पेड़ों के नाम इधर दिए हुए हैं, लेकिन ये अपवाद हैं। चांदी, अरहर, मूंग, जनवरी, फरवरी, मई, पृथ्वी, लीची, नाशपाती। ठीक है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, इसलिए अपवाद है। अब नित्य स्त्रीलिंग नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, गहनों के नाम, ये हमेशा जो है स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब वचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन सा होता है? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या एक वस्तु का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब एक वचन में क्या कैसे? जैसे कवि, दवाई, नदी, लड्डू, चिड़िया। लेकिन बहुवचन कौन कौन से? कवियों, दवाइयों, नदियों, लड्डुओं और चिड़ियों। ठीक है।
अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन होते हैं, जैसे पानी, वर्षा, जनता, चाय। आप इसे किसी भी तरह के वाक्य में प्रयोग करोगे तो ये एक वचन ही रहेंगे। और कुछ हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन। ठीक है, ये हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। अब इनके हमारे पास कुछ नियम भी हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। तो पुल्लिंग संख्या शब्दों के अंत में यदि आ हो तो बहुवचन रूप में वह ए हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े। और अगर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर इया हो जाता है। लड़की है तो इसमें ई की मात्रा आपको बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बना देंगे तो मात्रा छोटी हो जाएगी और या साथ में लग जाएगा। तो लड़कियाँ, बेटी, बेटियाँ, डाली, डालियाँ, नदी, नदियाँ, सखी, सखियाँ। ठीक है, आगे है अकारांत और अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़ा जाता है, जैसे बहन, गाय, मेज। बहन से बहनें, गाय से गायें, मेज से मेज़ें, और कथा से कथाएं, माता से माताएं, और कविता कवि से कविताएं। ठीक है, अब इया से अंत होने वाले शब्दों में इया हो जाता है। अब चिड़िया, अब देख लो इसमें सिर्फ क्या किया हमने, चंद्र बिंदु और लगाया तो उससे बहुवचन बन गया। गुड़िया, गुड़िया। अब है आगे उकारांत और उकारांत शब्दों में ए जोड़ा जाता है, जैसे वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं। तो इसमें एक अंतर देखो क्या आ रहा है, इसमें बहु में बड़े ओ की मात्रा है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो मात्रा उसमें छोटे वाली बन जाती है। आगे है कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण और लोग शब्द भी जोड़े जाते हैं, जैसे गुरु से गुरुजन और नेता से नेताजन। ठीक है, कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुलिस, भीड़, जनता। ये हमेशा क्या होंगे, एक वचन में ही प्रयोग होंगे। ठीक है, अब हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इसके बारे में एक बार दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है, विकारी शब्द बताया था ना आपको, जिसमें कि परिवर्तन आ जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें लिंग वचन कारक के कारण विकार आता है, परिवर्तन आ जाता है। हिंदी में लिंग 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्ययों की सहायता से लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। हिंदी में वचन 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।